बज हृदय सो सन्मुख आज सुनानी यह प्रजा भूख से पीड़ित थी। ये प्रजा भूख से पीड़ित थी, यह नगर शमशान हो रहा था। यह प्रतन अनेकन किए मैंने, पर कोई बस नहीं चल रहा। बीणाधारी बीणा धारी देवर्ष तभी आ गए अचानक मिथिला में। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। मैंने उपाय पूछा कि देवता जल वृष्टि कैसे होगी। उन्होंने उपाय बताया और मैंने वैसा करना प्रारंभ कर दिया। देवर्षि नारद के कथना अनुसार हम दोनों प्राणी कृषक बने। मैं और मेरी पत्नी सुनैना, मैं आगे था वो पीछे, मैं जोत रहा वहां भूत। क्षेत्र पुंडरीक्ष में क्षेत्र पुंडरीक्ष में हल चलाने लगे मेघछान। यह वही लाडली है भगवान, ये वही लाडली है भगवान, जो सन्मुख शोभा को पाती है। दीजिए आशीष हे महामुनि, क्योंकि चरणों में शीश झुका। ये वही कन्या है जो हमें हल कर्षण के माध्यम से सिखाता। बड़ा अकथ प्रयास करना पड़ा तुम्हें सीरत ध्वज। 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा और ऐसे अशुभ समय में धैर्य और साहस का त्याग नहीं किया। और राजा का यही कर्तव्य होता है। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और आश्रय, ये राजा के 6 गुण होते हैं। आपातकाल में इनका प्रयोग राजा के द्वारा किया जाता है। इनका शाब्दिक अर्थ बहुत अधिक होगा। तो जब कहीं ऐसी स्थिति होती है, ईत भीत जन प्रजा दुखारी और त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। ईत यानी दूसरे राजा के द्वारा चढ़ाई कर दी जाए, राष्ट्र में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उपलवृष्टि आदि आदि नाना प्रकार के कीटों का उपद्रव, कृषि का नष्ट हो जाना आदि आदि, ये ईद के अंतर्गत आते हैं। तो जब ईद की स्थिति हो गई तो तुम्हारे द्वारा कहीं न कहीं उस समय अत्यंत धैर्य और साहस धारण किया गया और तभी उस समस्या का निदान हुआ। अब परिणाम स्वरूप बालिका की प्राप्ति हुई। बालिका के लिए शुभाशीर्वाद है और मंगल कामना है। ये जौलों बहती रही निरंतर गंगा यमुना की धारा, और जौलों रहे हिमालय अविचल, और जौलों स्थिर धूतारा। जौलों वसुधा वक्षस्थल पर ये नव निर्झर का हार रहे, और जौलों निशा सुंदरी सजती तारों के श्रृंगार रहे। जौलों साप्री प्राची की ये भरती मंजुल मांग रहे, अतौलों सीते पुत्री तेरा ये अब चल अटल सुहाग रहे। बालिका की मांग का सिंदूर सदा सदा अमर रहे। ऐश्वर्य भव, सदा भव, शुभगा भव, भद्रा भव, कल्याणी भव ले जाओ राजमहलों में। विश्वामित्र मिले पुनि आई